दुनिया के हर देश में कुछ न कुछ बहुत ही अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन उन सभी देशों में से भारत सबसे अव्वल हो सकता है, जो बिना किसी वैज्ञानिक अर्थ के दो बहुत ही भयानक और डरावने रहस्य रखते हैं। पिछले वीडियो में हमने भारत के कुछ प्रमुख अनसुलझे रहस्यों की बात की थी। अब आइए देखते हैं भारत के कुछ और अनसुलझे रहस्यों को। तो नंबर 1 पर है लेपाक्षी मंदिर का तैरता हुआ स्तंभ। ये भारत के बेंगलोर शहर के बहुत नजदीक है। यहाँ का लेपाक्षी मंदिर बहुत सुंदर है और कई भारतीय और अन्य देशों से आए लोग इसे देखना पसंद करते हैं। ये मंदिर के बारे में वास्तव में आश्चर्यजनक बात है और ये इसके स्तंभों में से एक है। तो इस मंदिर के सबसे प्रसिद्ध स्तंभ को कासा स्टॉपर कहा जाता है। इसका मतलब है तैरता हुआ स्तंभ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्तंभ मध्य हवा में निलंबित है। आप स्तंभ के नीचे एक कपड़ा या अन्य वस्तुओं की लेन देन कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये स्तंभ मध्य हवा में कैसे तैरता हुआ प्रतीत होता है। जब अंग्रेज भारत की सत्ता में थे तो वे इस स्तंभ पर मोहित थे। किसी को समझ नहीं आया कि ये हवा में लटकी हुई कैसे लग रही थी। आज ये एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। ये खंबे के वजन के कारण भी संभव नहीं होना चाहिए जब तक कि ये वास्तव में जमीन को छू नहीं रहा हो। इसे मंदिर को नीचे खींचना चाहिए, लेकिन किसी कारण से ये जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये उस जमीन की तरह नहीं है जिसे केवल नीचे खींचा गया है या बाहर निकाला गया है, क्योंकि उस जगह पर मंदिर का बिना स्तंभ टिके रहना असंभव है। ये एक भारतीय रहस्य है जिसे कभी हल नहीं किया जा सकता है। नंबर 2 पर है कभी ना खाने वाला इंसान प्रहलाद जानी। आज आपने क्या खाया था? जी हाँ, संभावना है कि आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन भारत में प्रहलाद जानी नाम के व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा खाया गया अंतिम भोजन 1940 के पास था, और वो कहते हैं कि ये बहुत समय पहले था कि वो ठीक से याद भी नहीं कर सकते कि भोजन में क्या था। लेकिन 1940 से अब तक कुछ नहीं खाने या पीने के बावजूद इनकी 90 साल की उम्र हो गई है और वो स्वस्थ हैं और वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने सालों से कुछ भी नहीं खाया या पिया है। 12 साल की उम्र में जानी ने एक आध्यात्मिक अनुभव हासिल किया और हिंदू देवी अम्बा के अनुगामी बन गए। उस समय से उन्होंने अम्बा के एक महिला भक्त के रूप में पोशाक का चयन किया। जानी का मानना है कि देवी उन्हें तरल जीविका या पानी प्रदान करती हैं, जो उनके तालू में एक छेद से होकर गिरता है, जिससे वो बिना भोजन या पानी के रह सकते हैं। सामान्य लोगों के लिए यदि वे एक सप्ताह के भीतर नहीं पीते या खाते हैं तो वे गुजर जाते थे, लेकिन मिस्टर जानी पूरी तरह से अलग हैं और उनका कहना है कि उन्हें कभी भूख नहीं लगी। उनका कहना है कि भोजन और पानी की कमी के कारण उन्हें कोई ऊर्जा नहीं मिली है, और वो कहते हैं कि उन्हें कभी पसीना नहीं आता है और ना ही थकान महसूस होता है और ना ही वो सोते हैं। यटी यानी बर्फीले स्नोमैन। हर साल भारत में घिनौने स्नोमैन उर्फ यति को देखने के लिए लोगों की कई रिपोर्ट मिलती है। ये यति अक्सर भारत के हिमालय में देखे गए हैं। हिमालय एक विशाल बर्फीली पर्वत श्रृंखला है और यति में अक्सर सफेद फर होता है, जिसका अर्थ है कि वे छिप सकते हैं। यति को एक प्रकार के प्राग ऐतिहासिक भालू के रूप में वर्णित किया गया है, और कई संदेहियों का कहना है कि जो लोग सोचते हैं कि वे यति को देखा है, वो वास्तव में सिर्फ भालू को देख रहे होते हैं। हालांकि हिमालय के कई मूल निवासी और वहां रहने वाले लोग कहते हैं कि वे अभी भी यति को बहुत बार देखते हैं। एक गवाह ने कहा कि ये लगभग 6 फीट से ज्यादा लंबा था और उसका वजन लगभग 400 पाउंड तक का था। उसके बाल हल्के भूरे और बहुत झाबरा है और उनके चेहरे के चारों ओर का इलाका बाल रहित है। नंबर 4 पर चंद्रगड्ढा झील या लोनार क्रेटर सरोवर का लोनार लेक। चंद्रगड्ढा झील भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। ये एक बहुत ही सुंदर ग्रीन लेक है, लेकिन इसके आसपास एक बड़ा रहस्य है।
ये झील भरी हुई है, लेकिन कोई भी इसे भरता नहीं है। पूरे साल इसमें पानी भरा रहता है। इस झील के पास एक मंदिर की मूर्तिकला एक राक्षस की कहानी बताती है। लोनासुर नाम का दानव स्पष्ट रूप से धरती माता को परेशान करना चाहता था और कुछ का कहना है कि इस झील को दानव लोनासुर द्वारा शापित किया गया था। चंद्रगड्ढा एक उल्का द्वारा हजारों साल पहले बन गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उल्का में कुछ इस तरह की शक्ति होती है जो इस झील को साल भर कभी सूखने नहीं देती है। ये पृथ्वी पर एकमात्र हाइपर बैलेंस प्रभाव गड्ढा यानी बैलिस्टिक रॉक है। इसलिए यदि आप चंद्रगड्ढा झील के पास कहीं भी रहते हैं तो मैं एक यात्रा का सुझाव देता हूं, क्योंकि ये झील वाकई आश्चर्यजनक है। और नंबर 5 पर भूत सिपाही बाबा हरभजन सिंह। हर देश में भूतों की कहानियों को अपना उचित हिस्सा है और भारत इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। आइए जानते हैं बाबा हरभजन सिंह के भूत की कहानी। हरभजन सिंह एक भारतीय सैनिक थे जिनका 1962 में निधन हो गया था। वो चीन भारत की लड़ाई के दौरान हुआ था। वो वास्तव में एक ग्लेशियर पर मारे गए थे। उनके भूत की कहानी इस तरह से चली गई कि उन्होंने स्पष्ट रूप से खोज दल को पानी में अपने शरीर के लिए नेतृत्व किया। फिर एक सपने के माध्यम से उन्होंने अपने एक सहयोगी को उसके बाद एक मंदिर बनाने और बनाए रखने का निर्देश दिया था। यह मंदिर समाधि पहाड़ियों में बनाया गया था और तब से इस मंदिर के चारों ओर उसका भूत देखा गया है। रात में उसके जूते मंदिर के पास छोड़ दिए जाते हैं और हर रात को साफ किया जाता है, लेकिन हर सुबह वे उखड़ जाते हैं और मैले भी हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि ये भूत सिपाही वहां लगातार गश्त लगाता रहता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? इनमें से कौन सी आपको सबसे आश्चर्यजनक लगी? हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।